बोल दो उसके साथ शादी मत करे, उसका तो वीडियो मेरे पास है, उसका फोटो मेरे पास है, गंदा गंदा फोटो मेरे पास है। तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप लोगों का वीके विशाल बेस्ट चैनल पे। और ये मेरे भाई का चैनल है जो कि मेरा छोटा भाई है। और इस चैनल पे आज ये फर्स्ट ब्लॉग जाएगा। और ये ब्लॉग जाता नहीं, हम लोगों ने चैनल बनाया था, शॉर्ट बनाते हैं, डांस वांस करता है, डांस वांस की वीडियो बनाता, तो ब्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन लोगों ने बहुत मजबूर कर दिया है बोलने पे और बताने पे और ब्लॉग बनाने के लिए। मैं अपने चैनल पे नहीं डाला हूँ क्योंकि मुझे छिछिया लेते देखिए पसंद नहीं है, ठीक है, साफ सुथरा मुझे मेरा चैनल चलाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो डायरेक्ट मुंह पे नहीं आके बोल सकते, डायरेक्ट नहीं उखाड़ सकते, तो इनडायरेक्ट आगे पीछे लोगों से बोलते हैं, फेक आईडी बना के कमेंट करते हैं। तो कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि अब इनके कमाई का अपना भरोसा नहीं रह गया है, लड़की का कमाई खाना है, दूसरे का कमाई खाना है। हमें किसी की कमाई की क्या ही जरूरत है भाई। ये मेरा खुद का अपना काम चलता है, मेरी बहन खुद सोशल मीडिया पे एक अच्छा खासा नाम है उसका। और कि हाँ ये भी बात आ रही है कि फेम पाने के लिए, नाम पाने के लिए, तो जो जिनके दिमाग में इतनी गंदी इतनी खटी, मेरी बहन का अच्छा खासा नाम है यूट्यूब पे, वो भी मुझे वायरल कर सकती है और उसके नाम से भी मैं फेमस हो सकता हूँ। मैं अपना चैनल खुद भी खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि जब जीरो से स्टार्ट किया था मेरी बहन ने, तो कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं मेरे घर पे आया था बताने के लिए कि चलो आपको बता देते हैं, आपकी बहन को सपोर्ट कर देते हैं आप। तो ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं है। और रह गई बात मेरी, तो मेरे को भैया धमकी आ रही है कि तुम शादी कर रहे हो, किससे कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो, चैनल के लिए धमकी आ रही है। मैं चैनल का क्या कर लोगे हमारे, तुम ये बताओ। तुम कुछ ऐसे वाहियात जलील और ऐसे बेमुराद इंसान है जो मुंह के पीछे भौंक सकते हैं, और मुंह के पीछे पीठ पीछे कौन भूखता है आप लोगों को पता ही है। तो उनका कंपेयर उन्हीं से किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको जो भी टेढ़ा करना है, जो भी उखाड़ना है, जो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से, ना मुझे कोई डर है, ना मैंने किसी का कुछ खाया लिया दिया है। शादी की बात मैं किससे कर रहा हूँ, किससे नहीं कर रहा हूँ, किसकी ज़िंदगी मेरी शादी करने से बन रही है, किसकी ज़िंदगी मेरी शादी करने से ख़राब हो रही है, वो जानता है, ठीक है। तुम कोई जज करने वाले नहीं होते हो और कोई जज करने वाली नहीं होती हो। किसी व्यक्ति को, किसी पर्सनल इंसान को मेरे लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी सोशल मीडिया का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरी शादी हो रही है मेरी फैमिली वालों की, मेरी पसंद से हो रही है। और हाँ, अगर किसी और बेसहारा इंसान का हाथ थाम लेना, उसको सहारा दे लेना, दुनिया की धुतकार सुनने वाले को अगर आप सपोर्ट दे देते हो, अगर वो करने के बाद आपको ये सुनने को मिले कि अरे पैसे के लिए कर रहा है, नाम के लिए कर रहा है, फेम के लिए कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सोचने वाले लोग, इतने घटिया लोग भी इस धरती पे हो सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है आप सोचो, एकदम खुला सोचो, ठीक है। लेकिन भौंकने वाला काम पीछे मत किया करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जितनी पहुंच है हमें पता है तुम क्या कर सकते हो या क्या कर सकती हो, वो मुझे क्लियर पता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई जो है कि हम जबरदस्ती किसी से कुछ कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं सबकी सहमति से कर रहे हैं, मेरी मम्मी की सहमति से, मेरी बहन की सहमति से, जिसके साथ मेरी शादी हो रही है उसकी सहमति से कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मेरी ऑडियंस है जिन्होंने मुझे 2 दिन में इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मेरा 0 से 1000 सब्सक्राइबर था। मेरा समथिंग बाबा की डेथ हो गई थी, 6 महीने हो गए हैं, मेरे बाबा की डेथ हुए 6 महीने हुए थे। उसके बाद से 2 ही दिन में मेरा 20, 22, 25 हज़ार भी होने वाला सब्सक्राइब। इतना ज़्यादा ऑडियंस ने मेरा सपोर्ट किया, सबको धन्यवाद है। मेरा ऑडियंस को लेकर के कोई भी बात नहीं, ऑडियंस कोई भी अपने दिल पे ना ले। ऑडियंस को भी पता है कुछ लोग हैं जो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पहले भी फेक आईडी से कमेंट करते थे, लड़की की आईडी बना के क्या बोलते थे कि एक तो मेरे भाई भाई अभी चैट होगा तेरे पास ना, एक कोई लड़की थी, पता नहीं लड़की थी कि लड़का था, फेक आईडी से कमेंट कर रहा था कि आप आपके भाई को बोल दो उसके साथ शादी मत करे, उसका तो वीडियो मेरे पास है, उसका फोटो मेरे पास है, गंदा गंदा फोटो मेरे पास, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे पास उसका एमएमएस भी होगा तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं सही पड़ता, बात है। देख कुछ ठीक दिक्कत है। नहीं, हम वरना चाहत है तो ले आए। हाँ, दुनिया को ना दिक्कत कैले की जरूरत ना है। और रह गई बात, कोई इस दुनिया में साफ पाक पवित्र बचा नहीं है। ये बात है कि जो दिख जाता है वो बिक जाता है, ठीक है, और जिसका नहीं दिखता उसका कोई जानता नहीं है, लेकिन कोई बचा हुआ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं सहमत हूँ, वो कंफर्टेबल है मेरे साथ, वो के बोल देने से कि मेरा वीडियो और केहू के उजरल घर अगर बस जाए तो के बस आवे में सहयोग करे के चाहिए, उजारे के ना चाहिए, और ठीक है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है एक लड़की का, एक स्त्री का, एक औरत का कैसे सम्मान किया जाता है। मेरे भी घर में 2 बहन हैं, आज तक मैंने उन लोगों को किसी भी चीज़ के लिए टोका नहीं है, कभी भी मैंने अशब्द नहीं बोला है, कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं किया है। मेरा हमेशा अपनी बहनों के लिए बेटियों जैसा ही मन में भाव रहता है, सम्मान रहता है। मैंने कभी नहीं सोचा ये मेरी बहनें हैं, भले ही मेरे से बड़ी हैं, एक मेरे से छोटी है, मेरा मन में हमेशा ये रहता था ये मेरी 2 बेटियां हैं और इनको मैंने बेटी की तरह पाला है, ठीक है। और वो आज मेरे लिए खड़ी हो रही हैं, तो जल रहे हैं लोग, तो चलो भैया जिसको चलना, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, और हम भी देख लेंगे तुम क्या बिगाड़ लेते हो बेटा, हम भी इधर ही हैं, ठीक है। हम यहाँ रहें या कहीं रहें, तुम पे नजर हमारी रहेगी, तुम लड़की हो या लड़के हो, लेकिन जो इधर उधर लिपाई पकाई कर रहे हो ना फेक आईडी बना के, 2-3 आईडी तो मेरे इंस्टाग्राम पे आई, हालांकि मैं उन सब फर्जी आईडियों पे भी वो नहीं करता। इसके पास भी है, इसने अच्छा खासा स्वागत किया है अपने, मेरी बहनें हैं, भले ही मेरे से बड़ी हैं, एक मेरे से छोटी है, मेरा मन में हमेशा ये रहता था ये मेरी 2 बेटियां हैं और इनको मैंने बेटी की तरह पाला है, ठीक है। और वो आज मेरे लिए खड़ी हो रही हैं, तो जल रहे हैं लोग, तो चलो भैया जिसको जलना, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, और हम भी देख लेंगे तुम क्या बिगाड़ लेते हो बेटा, हम भी इधर ही हैं, ठीक है।
हम यहाँ रहें या कहीं रहें, तुम पे नज़र हमारी रहेगी, तुम लड़की हो या लड़के हो। लेकिन जो इधर उधर लिपाई पकाई कर रहे हो ना फेक आईडी बना के, 2-3 आईडी तो मेरे इंस्टाग्राम पे आई, हालांकि मैं उन सब फर्जी आईडियों पे भी वो नहीं करता। इसके पास भी है, इसने अच्छा खासा स्वागत किया है अपने इंस्टाग्राम पे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई अनपढ़ गंवार और वाहियात जलील इंसान नहीं, हम लोग भी पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, ठीक है। क्या अच्छा है, किसके लिए क्या बुरा है, हम किसके लिए क्या, मेरे लिए बुरा है क्या मेरे लिए अच्छा है, सब पता है। किसी के बोल देने से, किसी के कह देने से हम तो नहीं किसी को मानने वाले। और मेरी शादी जिसके भी साथ हो रही है, मैं उनसे बस एक ही गुजारिश करूंगा कि आप किसी की बातों पर भी कोई भरोसा मत करिए, किसी की बातों का माइंड मत लीजिए, ठीक है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोल दे, मैंने उनसे प्रॉपर पहले ही बोल दिया था कि आप ये दिमाग से अपने निकाल देना कि मेरे को कोई बोल दे कि मेरा ऐसा उनके साथ था, मेरा वैसा उनके साथ था, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो था वो था, आप अभी मेरे साथ हो, अब हो, और जो था उसकी बात भूल जाइए, ठीक है। तो मैं यही कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता था। अगर मेरी बातों से किसी व्यक्ति विशेष को कोई बुरा प्रभाव पड़ा हो या मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरी जो बातें थी, मेरा जो गुस्सा था, सिर्फ उनके लिए जो पर्सनली मेरे को टारगेट कर रहे हैं। मेरी मम्मी बेचारी वीडियो देख देख सुबह से इतनी हर्ट हो रही है। और हाँ, कुछ जो रिएक्शन वाली दीदी लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसा मत वीडियो बनाइए कि किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो। मेरी मम्मी सुबह से परेशान है, क्योंकि रिएक्शन वाली दीदी मेरे को मेंशन कर करके वीडियो डाली। बहुत सारी लोग हैं, नाम नहीं सबका मुझे याद है, सबका वीडियो मेरी मम्मी के उस पर आ रहा है। तो मेरी मम्मी बहुत परेशान हो रही है। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा हिसाब किताब में वीडियो बनाइए, जितनी नॉलेज है उतना ही बनाइए। जो नहीं जानते हैं, जिसके बारे में नहीं नॉलेज है, वो मत बनाइए प्लीज़, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह विशाल को धमकियां मिल रही हैं शबनम से शादी करने के लिए, और ये धमकियां आखिर दे कौन सकता है, ये भी आप सोच सकते हैं। क्योंकि ये धमकियां सिर्फ और सिर्फ रजनी का काम है। रजनी किसी भी कीमत पे नहीं चाहती कि शबनम का घर बसे, क्योंकि भाई जो काम उसने 4 सालों में नहीं किया वो काम 1 साल के अंदर ही रूपा ने कर दिखाया, यानी कि शबनम का घर बसाने की कोशिश पूरी की है। और जिस हिसाब से विशाल का स्वभाव है और बातें हैं और उच्च विचार है, उस हिसाब से साफ पता चल रहा है कि शबनम का घर बस भी जाएगा। तो भाई एक बहन ऐसी भी जो कि अपने ही बहन की दुश्मन बनी हुई है। आखिर शबनम के सिवा ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है, जो कि शबनम ने अपनी बहन रजनी के लिए किया। लेकिन फिर भी रजनी ने कभी भी शबनम के एहसान को नहीं माना और आज उसका ही घर बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। जबकि एक बहनें वो होती हैं जो कि चाहती हैं कि हमारी बहन का घर बसे, जैसे कि रूपा अपनी बहन शबनम का घर बसाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो भाई लानत है ऐसी बहन की सोच पे जो कि अपनी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। और अगर विशाल जैसा लड़का हो तो सही मायनों में कहें तो किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि भाई आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी सोच है कि विशाल ने कहा है कि अगर एमएमएस भी रहेगा शबनम का तो भी मैं शबनम से शादी करूंगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।